इतिहास गवाह है, इंसान ने जब जब अपनी तरक्की पर गुरूर किया है, कुदरत ने उसे उसकी औकात दिखाई है। साल 2019 का ढलता हुआ सूरज, दुनिया अपनी ही रफ्तार में दौड़ रही थी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर चमकती लाइटें थीं, मुंबई की लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ थी और चीन के बाजारों में नए साल की जश्न की तैयारी। किसे पता था कि चीन के वुहान शहर के कोने में एक ऐसा दुश्मन पैदा हो चुका है जिसे न गोली से मारा जा सकता था न बम से। एक अदृश्य शिकारी जिसकी कोई सरहद नहीं थी। शुरुआत में इसे सिर्फ एक मामूली निमोनिया समझा गया, खबरें दबी रहीं, सच छिपाया गया, लेकिन मौत को छिपाना नामुमकिन था। जब कैलेंडर बदला तो दुनिया की किस्मत भी बदल गई। जनवरी 2020। देखते ही देखते ये वायरस वुहान की गलियों से निकलकर हवाई जहाजों के पंखों पर सवार होकर 7 समंदर पार पहुंच गया। एक शहर से दूसरा शहर, एक देश से दूसरा देश, हर तरफ बस एक ही नाम गूंजने लगा, कोरोना। मार्च का महीना आते आते दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के हाथ पांव फूलने लगे। इटली, जो अपनी बेहतरीन मेडिकल सुविधाओं के लिए जाना जाता था, वहां लाशों के ढेर लगने लगे। शमशान छोटे पड़ गए और कब्रिस्तान कम। न्यूयॉर्क की सड़कों पर एम्बुलेंस की चीखें ये गवाही दे रही थीं कि सुपर पावर भी इस सूक्ष्म जीव के सामने लाचार है। और फिर आया वो दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। भारत जैसे विशाल देश में जहां सड़कें कभी सोती नहीं थीं, वहां एक महान सन्नाटे का ऐलान हुआ। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। प्रधानमंत्री की एक अपील और 140 करोड़ की आबादी अपने अपने घरों के दरवाजों के पीछे सिमट गई। क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपनी ही खिड़की से बाहर देखेंगे और आपको एक परिंदा भी नजर नहीं आएगा? वो सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी थी। पर यह सन्नाटा सुकून का नहीं था, ये उस तूफान के आने की आहट थी जो अभी शुरू ही हुआ था। लॉकडाउन का मतलब सिर्फ घर में रहना नहीं था। करोड़ों लोगों के लिए इसका मतलब था अपनी रोजी रोटी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखना। वो मजदूर जो रोज कमाता था और रोज खाता था, उसके लिए कोरोना से पहले भूख खड़ी थी। शहरों के उन तंग कमरों में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां अब सन्नाटा और खाली बर्तन थे। मध्यम वर्ग के लोग जो अपनी सफेद पोश इज्जत के लिए हाथ नहीं फैला सकते थे, वे बंद दरवाजों के पीछे बिलख रहे थे। किसी का व्यापार उजड़ गया तो किसी की बरसों की नौकरी एक ईमेल से खत्म हो गई। क्या आपको याद है राशन की दुकानों पर वो लंबी कतारें जहां लोग अपनी बारी का इंतजार करते करते थक जाते थे? जरा सोचिए उन माओं के बारे में जिनके पास दूध के पैसे नहीं थे और वे अपने बच्चों को चीनी का पानी पिलाकर सुला रही थीं। वो वक्त था जब इंसान को एहसास हुआ कि सोने चांदी के सिक्के और ऊंची डिग्रियां उस वक्त तक बेकार हैं जब तक आपके पास 2 वक्त की रोटी ना हो। लॉकडाउन का ऐलान तो हो गया, लेकिन इस फैसले ने एक ऐसे घाव को कुरेद दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बड़े शहरों की ऊंची इमारतों को बनाने वाले हाथ आज उन्हीं शहरों से बेदखल हो गए। कारखाने बंद थे, जेबें खाली थीं और पेट में भूख की आग। हजारों लाखों लोग अपने बच्चों को कंधों पर उठाए, सर पर गृहस्थी की पोटली रखे, तपती धूप में पैदल ही निकल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर का सफर और मंजिल का कोई पता नहीं। बस एक जिद थी, अपने गांव पहुंचना है, अपनी मिट्टी तक पहुंचना है।
क्या आपने देखा था वो मंजर? वो माँ जो सूटकेस पर सो रहे अपने बच्चे को खींच रही थी, वो बाप जिसके पैरों के छाले खून से लथपथ थे, और वो मासूम आंखें जो पूछ रही थीं कि हमारा घर अभी कितनी दूर है। कोरोना ने सरहदों को तो बंद कर दिया था, लेकिन इसने इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू कर दी थी। कुछ रास्ते में ही दम तोड़ गए, तो कुछ को पटरी पर सोती मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। वो सड़क जो कभी तरक्की की निशानी थी, आज बेबसी का गवाह बन चुकी थी। जब पूरी दुनिया अपने घरों के दरवाजों के पीछे सहमी हुई थी, तब कुछ लोग हर रोज मौत की आंखों में आंखें डाल रहे थे। वे डॉक्टर्स और नर्सें जिन्होंने महीनों तक अपने परिवारों को सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर देखा, मां की आवाज सुनी पर गले नहीं लगे, बच्चों की मुस्कान देखी पर माथा नहीं चूमा। पीपीई किट्स के अंदर कैद वे चेहरे पसीने से भीगे, थकान से टूटे, लेकिन फिर भी हर सुबह एक नई जंग के लिए तैयार। उनके गालों पर मास्क के गहरे निशान थे, आंखों में नींद की कमी थी, पर हौसले में जरा भी दरार नहीं थी। वहीं सड़कों पर खड़े थे वे पुलिसकर्मी जो तपती धूप में भी ढाल बनकर खड़े रहे। घर पर उनके अपने भी डरे हुए थे, पर वे किसी और के घर को सुरक्षित रखने में लगे थे। सफाई कर्मचारी जिन्हें दुनिया ने अक्सर नजरअंदाज किया, वही लोग उस दौर में सबसे बड़े योद्धा बन गए। जब हर सतह पर मौत का शक था, वे हर रोज शहर को फिर से जीने लायक बना रहे थे। और कुछ ऐसे भी थे जो उन लावारिस शवों को कंधा दे रहे थे जिन्हें अपने ही छूने से डर गए थे। ना कोई अपना, ना कोई विदाई, बस इंसानियत का कर्ज निभाते कुछ अनजान चेहरे। ये वो गुमनाम हीरो थे जिनके पास न ताली थी न शोहरत, बस एक अडिग जज्बा था हर हाल में जिंदगी को बचाने का। साल 2020 का अंत होते होते दुनिया को लगा कि सबसे बुरा दौर बीत चुका है। सड़कों पर फिर से गाड़ियों का शोर सुनाई देने लगा, दफ्तरों के ताले खुले और बाजारों में रौनक लौट आई। हम सब जीत के जश्न में इतने डूब गए कि हमने वो सबसे बड़ी गलती कर दी जो एक थका हुआ सिपाही करता है। हमने अपनी ढाल नीचे कर दी। चेहरों से मास्क उतरकर ठोड़ी पर आ गए। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ किताबों की बात रह गई। रैलियां, शादियां और उत्सव, हम फिर से उसी भीड़ का हिस्सा बन गए जिससे हम कुछ महीने पहले भाग रहे थे। हमें लगा कि वायरस कमजोर पड़ चुका है, पर सच तो ये था कि वो अंधेरे में बैठकर अपने अगले और सबसे घातक वार की तैयारी कर रहा था। फरवरी 2021, जब वसंत की खुशबू आनी चाहिए थी, तब हवा में फिर से डर की गंध घुलने लगी। पहले एक कतुक का केस, फिर सैकड़ों, और फिर अचानक एक ऐसा सैलाब आया जिसने पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ये सेकेंड वेव थी, पहली से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा बेरहम। इस बार वायरस ने न उम्र देखी न सेहत। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी सुरक्षित नहीं था। जो लोग कल तक हमारे साथ हंस रहे थे, आज उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। ऑक्सीजन का स्तर गिर रहा था और उसके साथ ही गिर रही थी हमारी उम्मीदें। इतिहास इस दौर को सांसों के अकाल के नाम से याद रखेगा। वो मंजर जब एक सिलेंडर की कीमत इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा हो गई थी। सड़कों पर लोग अपने मरीजों को गाड़ियों में लिटाकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे थे। हर तरफ से बस एक ही चीख सुनाई देती थी, एक बेड दिलवा दो, कहीं से थोड़ी ऑक्सीजन का इंतजाम कर दो। वो रातें सबसे लंबी थीं। अस्पतालों के बाहर पार्किंग में लोग अपने अपनों को दम तोड़ते देख रहे थे, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। और जब मौत हुई तो विदाई भी नसीब नहीं हुई। शमशान घाटों पर टोकन मिलने लगे। चिताओं की आग कई दिनों तक ठंडी नहीं हुई।
अपनों को आखिरी बार छूना तो दूर, उन्हें आखिरी बार देखना भी एक ख्वाब बन गया था। गंगा के किनारे की वो रेत आज भी उन बेनाम कब्रों की गवाही देती है जिन्होंने उस समय की लाचारी को अपनी आंखों से देखा था। ये कहना बहुत आसान है कि लाखों लोग चले गए, लेकिन जो गए वे सिर्फ नंबर नहीं थे। वे किसी के पिता थे, किसी की मां, किसी का इकलौता सहारा, तो किसी के बुढ़ापे की लाठी। वो दर्द जो आंकड़ों की फाइलों में कहीं दब गया, वो आज भी उन घरों के सन्नाटे में चीखता है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब एक बेटा अपने पिता को अस्पताल के गेट पर छोड़कर आता है और उसे उम्मीद होती है कि वे ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन उसे सिर्फ एक फोन कॉल मिलता है, वे नहीं रहे। वो आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देख पाता। वो उन्हें आखिरी बार शुक्रिया या आई लव यू भी नहीं कह पाता। कोरोना ने हमसे सिर्फ जान नहीं छीनी, उसने हमसे अलविदा कहने का हक भी छीन लिया। कितने ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एक ही हफ्ते में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। कल तक जिस घर में खिलौने बिखरे रहते थे, आज वहां सिर्फ सन्नाटा और अपनों की यादें बिखरी हैं। कई ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटों को कंधे दिए। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि एक बाप को अपने बेटे की चिता को अग्नि देनी पड़े। आज भी कई घरों में डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी खाली रहती है। आज भी कोई फोन बजता है तो दिल धड़क जाता है कि शायद वही आवाज दोबारा सुनाई दे जाए। ये वो घाव है जो वक्त के साथ भर तो जाएंगे, लेकिन इनके निशान कभी नहीं मिटेंगे। हमने अपनों को खोया नहीं, हमने अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस वायरस की भेंट चढ़ा दिया। वो विदाई जिसमें कोई कंधा देने वाला नहीं था, वो अंतिम सफर जिसमें कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं था। प्लास्टिक में लिपटे वो शव जो कभी किसी की जान हुआ करते थे, आज बेनाम होकर राख बन रहे थे। ये सिर्फ एक महामारी नहीं थी, ये इंसानी रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी थी। हम सब जिंदा तो बचे, लेकिन हम में से हर कोई अपनी एक अधूरी कहानी और एक अधूरा अलविदा पीछे छोड़ आया। एक दौर ऐसा आया जब इंसान को इंसान से खौफ होने लगा। जिन रिश्तों को हम जन्म जन्म का साथ कहते थे, वे एक छींक और एक खांसी के डर से थर थर कांपने लगे। अस्पतालों का मंजर किसी नरक से कम नहीं था। वार्डों में लाशें पड़ी थीं और उनके बगल वाले बेड पर जिंदा मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो नज़ारा रूह कंपा देने वाला था, जब एक बेटा अपने बीमार बाप को अस्पताल की सीढ़ियों पर छोड़कर भाग गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने हाथ लगाया तो मौत उसे भी पकड़ लेगी। लोग अपनों के शव लेने से कतराने लगे। खून के रिश्ते उस सफेद पीपी किट और नीले मास्क के पीछे छिप गए। अस्पताल जो कभी जीवन का मंदिर हुआ करते थे, अब वहां लाचारी का साम्राज्य था। नर्सें और वार्ड बॉय जो हजारों मरीजों के बीच घिरे थे, वे भी इंसान थे। वे थक चुके थे, टूट चुके थे। जब एक साथ सैकड़ों लोग सांसों के लिए तड़पने लगे तो अस्पताल का सिस्टम ठह गया। डॉक्टर्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके पास इलाज तो था, पर साधन नहीं। कहीं बेड नहीं था तो कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। गलियारों में सड़ रही लाशों की गंध और जिंदा लोगों की चीखें एक साथ मिल गई थीं। लोग अपनों को भर्ती कराने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन जब अंदर से उनकी मौत की खबर आती तो वही लोग पीछे हट जाते। डर ने इंसानियत को इस कदर कुचल दिया था कि एक मां अपने बीमार बच्चे को छूने से कतरा रही थी। और एक पत्नी अपने पति के अंतिम सफर में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जब दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए और खून के रिश्ते पीछे हट गए, तब सड़कों पर दो तरह के लोग निकले। एक वे जिन्हें देखकर लगा कि भगवान आज भी मौजूद हैं, और दूसरे वे जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं। जहां एक तरफ खाने के लंगर चल रहे थे, जहां कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अजनबियों को अस्पताल पहुंचा रहे थे,
वहीं उसी दुनिया के दूसरे कोनों में एक और सच्चाई जन्म ले चुकी थी। अंधेरी गलियों में मौत का बाजार सज चुका था। जो दवा कभी 100 रुपए में मिल जाती थी, वो अब हजारों में बिक रही थी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर किसी की सांसों को बचा सकता था, उसे जरूरतमंदों से दूर गोदामों में छिपा दिया गया ताकि इंसान की मजबूरी पर कीमत लगाई जा सके। उस दौर में जहां कुछ लोग फरिश्ते बनकर उभरे, वहीं कुछ ने इंसानियत को सौदे की वस्तु बना दिया। इंसानियत तब शर्मसार हुई जब नकली दवाइयां बाजार में उतारी गईं। लोगों ने अपनों को बचाने के लिए घर बेच दिए, गहने गिरवी रख दिए, सिर्फ इसलिए कि कोई लालची मुनाफाखोर उन्हें एक सांस का सिलेंडर दे दे। एम्बुलेंस वालों ने चंद किलोमीटर के लिए हजारों रुपए मांगे और शमशानों में लकड़ी तक के दाम वसूलने वाले गिद्ध पैदा हो गए। आपदा कुछ लोगों के लिए अपनी तिजोरियां भरने का जरिया बन गई थी। अंधेरे में रोशनी की किरणें भी थीं। कई ऐसे फरिश्ते सामने आए जिन्होंने जात पात, धर्म और मजहब की दीवारें गिरा दी। किसी ने अपना ऑटो फ्री एम्बुलेंस बना दिया, तो किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में लगा दी। वे नौजवान जो सोशल मीडिया पर दिन रात जागकर बेड और प्लाज्मा ढूंढ रहे थे, वे लोग जो अपने घरों में खाना बनाकर उन परिवारों तक पहुंचा रहे थे जहां सब बीमार थे। सिख समुदायों के खाने के लंगर और मस्जिदों मंदिरों के खुले दरवाजे। उस वक्त इंसान ने इंसान को बचाया। जहां रिश्तेदार जाने से डरते थे, वहां इन अजनबियों ने लाशों को कंधा दिया और उनका अंतिम संस्कार किया। इन लोगों ने साबित किया कि जब तक एक भी इंसान दूसरे के लिए खड़ा है, तब तक इंसानियत हारी नहीं है। जब कोहरा छटने लगा और लोग घरों से बाहर आए, तब पता चला कि पीछे क्या क्या छूट गया है। मौत सिर्फ सांसें नहीं छीनती, वो यादों का एक भारी बोझ पीछे छोड़ जाती है। कई घरों में आज भी रात का खाना एक थाली कम परोसकर शुरू होता है। वो मोबाइल फोन जिसमें आज भी पापा या माँ के नाम से अलार्म बजता है, जिसे बंद करने वाला अब कोई नहीं। वो वीडियो कॉल्स जो अस्पताल के बेड से किए गए थे, वो आखिरी शब्द जो नेटवर्क कट जाने की वजह से पूरे नहीं हो सके। उन अधूरी बातों का शोर आज भी उन खाली कमरों में गूंजता है। इंसानियत ने सिर्फ जान नहीं खोई, उसने एक पीढ़ी का तजुर्बा और मासूमों का बचपन खो दिया। वो बच्चे जो अब अपनी धुंधली यादों में अपने माता पिता का चेहरा ढूंढते हैं, वे इस महामारी का सबसे दर्दनाक सच हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा होकर रहता है। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तब दुनिया के बंद कमरों और लैब में एक युद्ध छिड़ा था। वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सालों का काम महीनों में पूरा हुआ। वो दिन जब पहली बार किसी की बाह पर वैक्सीन की सुई लगी, वो सिर्फ एक दवा नहीं थी, वो जीत की पहली किरण थी। डर की जगह अब राहत ने ले ली थी। लोगों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाना शुरू किया। मास्क के पीछे छिपी मुस्कुराहटें अब बाहर आने लगी थीं। हमने साबित कर दिया कि वायरस भले ही बलवान हो, लेकिन इंसानी जिद और विज्ञान के आगे वो छोटा है। आज गलियां फिर से गुलजार हैं, बाजारों में वही रौनक है और सड़कों पर वही शोर। लेकिन क्या हम वही हैं जो 2019 में थे? कोरोना चला गया, लेकिन वो हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर गया। उसने हमें सिखाया कि ऊंची इमारतें और बैंक बैलेंस आपको नहीं बचा सकते। आपकी सांसें और आपके अपने ही आपकी असली पूंजी हैं। उसने हमें सिखाया कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। हमने अपनों को खोया है, हमने आंसू बहाए हैं और हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। ये डॉक्यूमेंट्री उन सभी कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है जिन्होंने लड़ते हुए अपनी जान दे दी और जो आज भी हमारे लिए खड़े हैं, और उन मासूमों के नाम जिनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। इंसानियत की ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये बस एक नई शुरुआत है। एक ऐसी दुनिया की जहां हम एक दूसरे की और इस धरती की थोड़ी और कद्र करेंगे।